आजकल वो कर सकता है भाई जो ह्यूमंस नहीं कर सकते। एआई को बनाने वाला ह्यूमन है, बट एआई ने बहुत चीज़ रिप्लेस कर दी। क्या तुमको भी लगता है तुम्हारी जॉब एआई ले जाएगा? क्या तुम्हें भी इसके बारे में डर लगता है कि तुम्हारा करियर आगे एआई से खतरे में है? क्या तुम्हारी जॉब्स एआई खा जाएगा, या फिर जो भी सब कुछ है सब एआई छीन लेगा? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? तो भाई तुम इस वीडियो में सही आए हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एआई तुम्हारी करियर को कैसे इफेक्ट कर रहा है। तो चलो वीडियो को बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई मैं आज गया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं भाई अपने करियर के बारे में, हम सबके करियर से रिलेटेड चीज़ के बारे में, एआई के बारे में, जो शायद हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई तुम लोग नहीं जानते जितनी जल्दी एआई बढ़ रहा है, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भाई इस देश में, इस दुनिया में भाई, वो हम सब के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं वो हम सबके करियर को, हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है एआई। तो भाई जैसे कि हम सब लोग जानते हैं एआई आजकल बहुत एडवांस हो चुका है और भाई हर जगह एआई चल रहा है। तो तुम्हें मैं बता दूं, हमारी ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, जो कि ग्लोबल इन्फॉर्मेशन है, वो हमें बता चुकी है 2017 की उनकी रिपोर्ट के हिसाब से 375 मिलियन जॉब जो कि एआई डिस्प्लेस करने वाला है। मतलब 14% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स भाई, मतलब 14% जॉब्स वाइप आउट हो जाएंगी। तुम्हारी भाई ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के हिसाब से 20 मिलियन जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग जॉब जो वर्क है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे भाई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2020 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 85 मिलियन जॉब्स जो कि हैं ख़त्म हो जाएंगी एआई की वजह से। तो भाई एआई हमारी लाइफ में कैसे डिस्प्लेस कर रहा है ना भाई, वो बहुत ज़रूरी है हमारा जानना। आजकल हर जगह एआई है। जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें, जो मैंने वॉच पहन रखी है इसके अंदर, कहाँ एआई नहीं है? तुम्हारे आसपास हम लोग एआई पे ही एडवांस हैं भाई, एआई पे ही डिपेंड है। जहाँ तुम देखो, तुम लोगों ने कई बार चेक किया होगा, तुम फ़ोन पे कुछ बोल रहे होते, किसी दोस्त से बात कर रहे होते किसी चीज़ के बारे में, भाई मुझे ये बाइक पसंद है, या फिर भाई मैं आज ये ऑर्डर करने वाला हूँ, तो तुम्हारे पास तुम्हारे फ़ोन में जो तुम चलाओगे ऐड, उसके ऐड आने चालू हो जाएंगे। तुम इंस्टा चलाओगे, इंस्टा पे देखोगे, तुम्हारा फ़ोन इतना एडवांस हो चुका है, जो तुम बोलते हो भाई वो सुन लेता है, और उस पर वो चीज़ें तुमने कई बार देखा होगा। तुम्हारे इंस्टा पे ऐड आते होंगे, तुमने बोला कि ये परफ्यूम चाहिए तो परफ्यूम्स के ऐड दिखाएगा तुमको। तुमने बोला कुछ खाना है तो तुम्हें स्विगी और जोमेटो के ऐड आएंगे कि भाई इससे ये मंगा लो, ये मंगा लो, ये ऑफ है, ये है। तो तुम्हें बहुत चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। मतलब तुम्हारा एआई इतना एडवांस है, तुम कुछ बोलोगे तीर में एआई कैच कर लेगा, उसके एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, वो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है भाई, उसे पता है तुम्हें क्या चाहिए। इंस्टाग्राम रील्स के बारे में तुम लोग जानते होंगे, तुम इंस्टाग्राम रील्स जिस टाइप की देखोगे उस टाइप की रील्स तुम्हारे सामने आना चालू हो जाएंगी। उसी कंटेंट, उसी तरीके की, उसी फ्रेम में जो तुम्हारी चीज़ तुम देखोगे वही तुम्हारे सामने आता है, क्योंकि वो लोग तुम्हें जानते हैं, उन्हें एंगेज रखना है। एआई को तुम्हें पता है कैसे तुम्हें फंसा के रखना है अपने अंदर भाई, तो उसे पता है ये चीज़ें। हर जगह एआई है भाई। और अभी तुम्हारे करियर को कैसे इफेक्ट करेगा मैं तुम्हें आगे भी बताऊँगा। तुम भाई बहुत सारे प्रोफेशंस के अंदर सब जगह एआई प्लेस ले रहा है, आप लोग जानते होंगे। कल परसों मैंने पढ़ा था भाई, दुबई में एक रोबोट ने पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट किया है। तो भाई ह्यूमंस की कहाँ नीड आ रही है, आप सोचिए। ना आपके पास फिर डॉक्टरी का करियर बचेगा, ना तुम्हारे पास भाई किसी कंपनी में काम मिलेगा तुम्हें। सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स आ रहे हैं, तुम्हारे ड्राइवर तक का काम नहीं बच रहा भाई। तो सोचो भाई कहाँ तुम्हारा फील्ड आ गया, कि क्या किस फील्ड में तुम्हारा करियर जाने वाला है और तुम क्या कर रहे हो। किसी भी कंपनी में तो भाई हर चीज़ एआई कर रहा है। चैट जीपीटी के बारे में तुम लोग जानते होगे भाई, ज़रूरत नहीं है आजकल लोगों को, भाई सब चैट जीपीटी कर देता है आधे काम। तो तुम क्या नहीं पूछ सकते, कंटेंट क्रिएशन तक चैट जीपीटी कर देता है। तो भाई इसी पे डिस्कस करने वाले हैं अपन लोग। तो मैं बताता हूँ मैं कुछ फैक्ट्स। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री रिस्क पे है हमारी एआई की वजह से, वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर भाई रैपिडली भाई 12.5 मिलियन जॉब्स खा चुका है ऑलरेडी चाइना के अंदर। चाइना के अंदर की बता रहा हूँ सिर्फ एआई। तो भाई अमेजोन के स्टोर के अंदर सारा सामान एआई संभाल रहा है, मतलब जो भी उसके अंदर सामान रखना वगैरह होता है। सेल्फ ड्रिवन व्हीकल्स आ रहे हैं भाई आजकल। तुम्हारे ओला ऊबर के जो ड्राइवर्स हैं हमारे, उनकी लाखों कितने करोड़ों लोग ओला ऊबर में भाई उनकी जॉब चली जाएंगी। वो लोग सेल्फ ड्रिवन व्हीकल को टेस्ट कर रहे हैं। सब कुछ किससे हो रहा है? एआई की वजह से। ट्रांसपोर्ट्स के बारे में हम बता सकते हैं, ऑटोमेशन हो रहा है। उसके अंदर ऑटोमेशन का मतलब होता है भाई सब चीज़ एआई की द्वारा होने वाली, खुद पर खुद चीज़ें होने वाली। ठीक है, चैट जीपीटी और सीरीज़ के बारे में, चैट जीपीटी हुआ, आपका सीरी हुआ, एलेक्सा हुआ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं भाई। अगर भाई सोचो, चैट जीपीटी हुई, सीरी हुई और एलेक्सा हुई, लोगों को भाई कस्टमर सपोर्ट यूज़ नहीं है। जो हम फ़ोन पे किसी वर्कर से, किसी से हेल्प चाहिए होती है तो हम कस्टमर सपोर्ट पे फ़ोन लगाते हैं भाई, उसका काम खत्म है भाई, वो जॉब्स खत्म हो चुकी हैं। वहाँ तो के लिए कुछ है ही नहीं। जो फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, जो लेबर होती है भाई, उनकी जगह लोग मशीनें ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ, क्योंकि भाई मशीन इफेक्टिवली काम कर रही है, थकती नहीं है। ह्यूमन थक जाते हैं भाई, और एक बार मशीन लेके आनी है बस, उसका ही जो है वो एक बार का काम है, बाकी उसको पेमेंट नहीं देना भाई तुम्हें, वो काम करती रहेगी। तो भाई वहाँ पर ह्यूमंस की नीड हट रही है। जहाँ से ह्यूमंस हटते जा रहे हैं भाई, वहाँ एआई प्लेस लेता जा रहा है। मतलब सोचो ना कितने मिलियन वर्कर्स है भाई। अगर उसकी जगह, सबकी जगह, हर जगह
एआई मशीन्स लग जाएं, रोबोट्स लग जाएं, तो क्या बचेगा तुम लोगों के पास? कुछ नहीं बचेगा उन लोगों के पास भाई, लिटरली कुछ नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है एआई जॉब भी खाएगा, कहीं हर जिसका नेगेटिव है भाई उसका पॉजिटिव भी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं भाई, तो पॉजिटिव भी ऐसा नहीं है कि जॉब्स खा ही रहा है, शायद जॉब्स दे भी सकता है, ऐसा भी है। कई फील्ड हैं जिसमें एआई से जॉब, आप एआई के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, एआई स्पेशलिस्ट डाटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। हाँ, बट ये है कि आपको हायर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। आप जो मेन इफेक्ट है भाई, जो लोअर वर्कर्स है ना, उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा भाई। जो अमीर है वो तो अमीर होता जाएगा इस चक्कर में। तो भाई आप एआई स्पेशलिस्ट बनिए, डाटा साइंटिस्ट बनिए। आपको बीच में बताता रहूँगा आपको कौन सा करियर चूज़ करना चाहिए, तो आप लोग देख सकते हैं 2020 में जो सबसे ज़्यादा जॉब्स के लिए रिपोर्ट आई है ना भाई, वो एआई के लिए आई है, एआई स्पेशलिस्ट के लिए 74% एनुअली इंक्रीज़ हुआ है इसके अंदर। बिकॉज यू नो एआई इज़ गॉड, एआई इज़ लिटरली गॉड। हाँ, एक आध जगह ऐसी है जहाँ पे सिर्फ हम लोगों की नीड है, ह्यूमंस की, जैसे कि आपका हेल्थ केयर हुआ, एजुकेशन हुआ, केयर वर्क हुआ। खैर इसमें भी यही प्लेस ले सकता है, मुझे लगता नहीं कि इसमें यह है, क्योंकि हेल्थ केयर भाई मैंने कल देखा है भाई, लिटरली कि पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट एक रोबोट ने किया है। हाँ, कहीं ह्यूमन इमोशंस की नीड होती है, वो इमोशंस मतलब मशीन्स के अंदर अभी तक नहीं है, शायद हो सकता है आगे आ जाएँ, बट अभी तक नहीं है। तो भाई ह्यूमन इमोशंस से मशीनें चलने लग जाएंगी, फिर तो ह्यूमन का काम क्या है? बात तो यही है ना। अब तो मैं आगे बताता हूँ, मैं कुछ ऐसी बात कंट्रोवर्शियल बता रहा हूँ तुमको भाई। हाँ, एक इनकम वाली बात कर लेते हैं। अगर एआई रहेगी ना तो भाई लोगों की इनकम कम हो जाएगी, जो वर्क फोर्स है, जो लेबर है, उसको इनकम ही नहीं मिलने की इस बात से। तो जो अमीर है वो अमीर होता जाएगा, सीधी बात है। एक बार मशीन लेके आओ, वो काम करती रहेगी, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, उसको दिन रात काम कराते हैं भाई, उससे ज़्यादा इफेक्टिव वर्क होता है, ज़्यादा एफिशिएंसी निकलेगी, मोर काम होगा, जितना उतना मुनाफा बढ़ेगा। लेबर तो भाई ज़रूरत ही नहीं है जब मशीन लग रही है। तो आपको कुछ रियल वर्ल्ड का एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आजकल सारा वर्क जो है वो रोबोट संभाल रहे हैं। वेयर हाउस के अंदर सामान इधर से उधर ले जाना, तुम्हारा इन्वेंट्री में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको इधर से उधर करना, वो सब रोबोट के अंदर है। करीबन 1 लाख एम्प्लॉयज़ अमेज़ॉन ने हटा दिए थे इस चक्कर में कि सिर्फ उनको वही चाहिए मशीन्स के द्वारा। अपना टेस्ला हुआ, टेस्ला के सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल के बारे में आप लोग जानते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से भाई उनके सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल कामयाब हो गए ना। आप लोग जानते हैं हमारी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आती हैं, हमारी महिंद्रा 700 में आप लोग जानते हैं भाई कितना भाई सीधी बात है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं भाई, गाड़ी चलाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सब यही संभाल। तो भाई जैसे कि हम सबको बहुत डर है अपनी उस जॉब्स के बारे में, तो मैं आपको बताता हूँ एक ग्लोबल स्टडी के मुताबिक 2030 तक 800 मिलियन जॉब्स वाइप आउट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ एआई। उनकी जगह एआई प्लेस ले लेंगे, रोबोट्स ले लेंगे। चैट जीपीटी के बारे में आप जानते हैं भाई, ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी सारी सीरीज आने वाली हैं जो सब जगह हमारा प्लेस ले लेंगी। कुछ ऐसी जॉब्स हैं, मेन जो जॉब अफेक्ट होने वाली है वो आपको बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे काम होते हैं, जहाँ पे सामान बनता है, मैन्युफैक्चरिंग में जो लगती है उस जगह की मशीनें ले लेंगी। डाटा एंट्री ये सब मशीन कर सकती है भाई। तुम्हारा डाटा एंट्री हुआ, तुम्हारी मशीन लर्निंग में जो भी सारे काम आ रहे हैं सब मशीन, अगर मशीन ने समझ लिया ना भाई, सब मशीन के हाथ में है। जर्नलिज्म, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, रिटेल, कोरियर, कैश कोरियर, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी भाई, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी वाला काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, सोचो। कस्टमर सर्विसेज सपोर्ट भाई, कॉल वाला, ठीक है। डाटा एंट्री हो गया तुम्हारा, फाइनेंशियल एनालिटिक्स हो गया, फाइनेंशियल एनालिटिक्स सब तुम्हें एआई बता सकता है, तो ह्यूमंस की ज़रूरत क्या है। टेली मार्केटिंग, वेयर हाउस तो मैं पहले बता दिया, मैंने अमेज़न यूज़ ही कर रहा है, सीधी बात है। रेडियोलॉजिस्ट, फाइनेंशियल ट्रेडिंग, है ना। अब कुछ ऐसी जॉब्स मैं बताऊँगा मैं जो शायद एआई कभी रिप्लेस ना कर पाए, तुम्हारे भी काम आएंगी और अपन तो काम आ ही रही हैं, ठीक है। तुम ये देख सकते हो यूट्यूब पे कंटेंट बनाने के लिए रोड्स की जरूरत नहीं है, तुम बनाओ ना, क्या जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तुम दे सकते हो तो भाई कुछ ना कुछ तो इफेक्टिव होगा ही ना। अब देखो तुम्हें मैं बताता हूँ कुछ चीज़ें, मेन चीज़ है जो एआई का मेन इम्पैक्ट है भाई, करीबन 800-900 मिलियन जॉब वो खा जाएगा 2030 तक सॉरी। तो कुछ टाइप्स की जॉब है हेल्थ केयर में और मेडिकल फील्ड में, आप डॉक्टर बन सकते हैं, वहाँ पे ह्यूमन इमोशंस की जरूरत है। खैर ये फील्ड मुझे कुछ दिन से खतरे में लग रहा है, बट जो मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे मिला ना, उसके मुताबिक तो मैं रिसर्च और फैक्ट बेस्ड चीज़ें बताता हूँ, इसलिए मैं भाई बता रहा हूँ तुम्हें। क्रिएटिव जॉब्स में जैसे तो भाई आर्टिस्ट हुआ, राइटर हुआ, म्यूजिशियन हुआ, फिल्म मेकर हुआ, डिज़ाइनर हुआ, ठीक है, ये सब। बट थोड़े हम लोगों को स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एआई जितना एडवांस होगा हम लोगों का स्टैंडर्ड उतना ही हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इमोशनल जिसमें हमें फीलिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं भाई, वो वाली जॉब्स ह्यूमंस ही कर सकते हैं। काउंसलर हुआ, सोशल वर्कर हुआ, टीचर हुआ, एचआर मैनेजर हुआ। टीचर शायद तुम लोग समझ सकते हो भाई, मैं कॉलेज में हूँ, आधे कोर्स में चैट जीपीटी से करता हूँ, आधा कॉलेज हमारा चैट जीपीटी चला रहा है, उससे वो कर रहा है, तो टीचर्स की ज़रूरत क्या है। लीडरशिप,
ये तो अपन लोगों को करना पड़ेगा। CEO बन सकते हो आप, किसी कंपनी के एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, खैर कि सब जॉब्स का सम्मान है भाई, किसी को वो नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड वाली बात है भाई, इंसान इतना पढ़ने के बाद ये काम नहीं करेगा ना। तुम लोग हाई स्टडीज़ कर रहे हो तो ये नहीं करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है। जॉब इन्वॉल्विंग एथिकल डिसीजंस, जजेस, पुलिस, पॉलिसी मेकर्स, हाँ जज वगैरह बन सकते हो भाई। लॉ इन सब में तो भाई तुम्हें लड़ने के लिए सिर्फ एक वकील चाहिए, तो भाई वो रोबोट नहीं करेगा। खैर कर सकता है, बट इमोशनल और जो माइंड है ना वो इस हिसाब से डिज़ाइन है ह्यूमन का कि वो अभी AI के पास नहीं है। इन फ्यूचर हो जाए तो अलग चीज़ है, बट अभी के बेसिस पे ये करियर सेफ है तुम्हारे भाई। कुछ ऐसा नहीं जॉब बना नहीं रहा, AI कहीं जॉब क्रिएट भी कर रहा है। जब AI जॉब छीन रहा है तो AI को संभाल लो ना, सीधी बात है। AI स्पेशलिस्ट बन जाओ, डाटा साइंटिस्ट बन जाओ, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन जाओ। सब वैसे साइंस की फील्ड के हैं तो हमें करना पड़ेगा, तो भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, गांड फाड़ पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट AI रोल ले रहा है भाई। तो यही था आज का भाई AI के उनका डिस्कशन किया हम लोगों ने। अगर वीडियो ठीक है तो अच्छी बात है, लाइक कर दें। टाटा बाय बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।